जय माता दी देवी भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कथा में हम माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की दिव्य कथा, उनके अलौकिक रूप और उनकी महिमा का गहन वर्णन करेंगे। मां चंद्रघंटा का यह रूप देवी की अद्वितीय शक्ति, पराक्रम और करुणा का प्रतीक है। इस स्वरूप में वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और धर्म की स्थापना हेतु हर संकट को दूर करती है। तो आइए हम आप सभी को मां चंद्रघंटा की विस्तृत और प्रेरणादायक गाथा सुनाते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप देवी पार्वती के उस दिव्य रूप से प्रकट होता है जिसे उन्होंने भगवान शिव के साथ अपने विवाह के समय धारण किया था। इस कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में माता पार्वती का जन्म हुआ और उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की और वर्षों की साधना और भक्ति के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह के समय भगवान शिव ने अपने बाराती रूप में एक साधारण बैरागी का रूप धारण किया था। उनका शरीर भस्म से लेपित था, गले में नागमाला और सिर पर जटाएं थीं तथा मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। उनके साथ देवता, गण, अघोरी, पिशाच और भूत प्रेत की विचित्र बारात भी उपस्थित थी। इस अद्भुत और अजीब दृश्य को देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी अत्यंत चिंतित हो गईं और डर कर बैठ गईं। उन्होंने सोचा कि यह विचित्र बारात देखकर उनकी पुत्री का विवाह शुभ नहीं होगा। इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए माता पार्वती ने अपने अंदर छिपी उग्र और युद्धपरायण शक्ति को प्रकट किया और चंद्रघंटा का रूप धारण किया। यह रूप रक्षक और विनाशकारी शक्ति का अद्वितीय संगम था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र था, जिसके कारण वे चंद्रघंटा कहलाईं। इस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य था भगवान शिव के प्रचंड और भयावह रूप को संतुलित करना और पूरे विवाह समारोह में शांति और सामंजस्य स्थापित करना। मां चंद्रघंटा के इस तेजस्वी और दिव्य रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और यहां तक कि शिव के गण भी मंत्रमुग्ध हो गए। उनका योद्धा रूप केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि उनके भीतर की करुणा और संरक्षण भाव को भी दर्शाता था। माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने पति की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती हैं। साथ ही सभी बारातियों और परिवार में संतुलन और सौहार्द बनाए रखना चाहती हैं, ताकि विवाह शुभ और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जब मां मैना ने भगवान शिव के भयंकर रूप और उनकी विचित्र बारात को देखा तो वह अत्यंत घबरा गई और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अपनी पुत्री का विवाह इस रूप में नहीं कराएंगी। लेकिन जैसे ही मां चंद्रघंटा ने अपना दिव्य और तेजस्वी रूप प्रकट किया, मां मैना की सारी चिंताएं दूर हो गईं। मां चंद्रघंटा का सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप सभी को शांत कर दिया और मां मैना समझ गईं कि उनकी पुत्री वास्तव में एक असाधारण शक्ति की स्वामिनी है और भगवान शिव जैसे महान पति ही उसके योग्य हैं। मां चंद्रघंटा के हस्तक्षेप से विवाह की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। शिव ने भी अपने विकराल रूप को त्याग कर एक सौम्य और विवाह योग्य रूप धारण किया, जिसमें वे अद्भुत और दिव्य प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद पारंपरिक विधि और विधान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और पार्वती के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस दिव्य मिलन से तीनों लोकों में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में शक्ति, संतुलन और शांति का प्रतीक बन गया। मां चंद्रघंटा का यह रूप उनके तेज, शौर्य और साहस का अद्वितीय प्रतीक है।
उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जब भी धर्म की रक्षा और अन्याय का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, मां चंद्रघंटा सदैव तत्पर रहती है। उनका माथे पर सजे घंटे के आकार का अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि उनका सौम्य और शांत व्यक्तित्व भी असीम शक्ति और चेतना से पूर्ण है। घंटा ध्वनि द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति और चेतना का प्रतीक है, जो भय को दूर करती है और भक्तों के हृदय में साहस का संचार करती है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के शस्त्र और दिव्य उपकरण धारण किए हुए हैं। कमल, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष और अन्य शस्त्र, ये उनके साहस, युद्ध कौशल और भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना को दर्शाते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस, वीरता और शक्ति का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप स्पष्ट करता है कि वे प्रत्येक प्रकार के अन्याय, अधर्म और संकट का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। उनके दिव्य रूप से निकलती हुई आभा चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का वातावरण बनाती है। मां चंद्रघंटा का यह अद्वितीय स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में साहस, शौर्य और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके सौम्य और उग्र दोनों स्वरूपों का समन्वय हमें यह संदेश देता है कि हमें जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, परंतु अपने भीतर शांति, संतुलन और धैर्य बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी संकट, भय और असमंजस समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त मां की श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की विपत्ति और कठिनाई का नाश होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति के भीतर निडरता, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। उनकी महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को असीम शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सके। मां चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के मन को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के भीतर चल रही मानसिक उथल पुथल शांत हो जाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि उनके भक्त कठिन परिस्थितियों में भी निडर और स्थिर बने रहते हैं।